जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह मखलूक़े खुदा में खुशियाँ बांटी जा सके। नसीहत वह सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गिबत वह बेहतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मुखलिस लोग बहुत कमज़ोर होते हैं और धोखा भी जल्द ही खा लेते हैं, क्योंकि वह अपने खुलूस की वजह से नरम पड़ जाते हैं और ज़माना उनको निगलने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी मदद अल्लाह करता है। धोखा खाने वालों को सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता, वह भटकते रहते हैं। दो शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन कुछ गलतफहमी हो गई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 30-25 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू किया। तब वहाँ वह जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए और जवान शेर वहाँ से चला गया। ये सब देखकर दूसरे शेर ने उस जवान शेर से पूछा कि तुम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, तो उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराज़गी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फ़ायदा उठा लें। ये मुकम्मल एहसान और हुस्न सलूक नहीं कहलाता कि इंसान वालिदैन के हाथ पैर चूम ले। असल एहसान तो ये है कि उनकी शक्ति, नफ्सियात और बीमारी, बदलते मिजाज पर सब्र का दामन न छोड़े। ताज्जुब है जो लोगों की एजाज़ तो सह लेता है, लेकिन वालिदैन की मामूली बात पर नाक चढ़ा लेता है। बच्चा चाहे जितनी आहिस्ता आवाज़ से रोए, फ़ौरन वह आवाज़ सोती हुई माँ को जगा देती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वह रब जिसे न नींद आती है न ऊँग, और जो अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे की आह पर उसकी फरियाद ना सुने, अपने बंदे की हाजत पूरी न कर सके। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगने वाले बनो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वालिदैन बेटी को बेटा कहकर पुकार लेते हैं, मगर बेटी को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, क्योंकि बेटियां खास होती है। वह वक्त आने पर बेटा भी बनकर दिखाती है, और बेटियों का किरदार भी बखूबी निभाती है। कभी वालिदैन की इज्जत की खातिर आटे में आंसू गूंथती है, तो कभी घर की बका के लिए मर्द के शाना बसाना चलती है। बेशक ये अल्लाह की रहमत है, उनकी नाकदरी मत कीजिए। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आँख में आंसू का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है, और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। सफ़र करो और किसी को न बताओ। एक सच्ची मोहब्बत की कहानी जियो और किसी को न बताओ। खुश रहो और किसी को न बताओ। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। फटे पुराने जूतों के साथ वह प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, ये लो, ये जूता पहन लो। लड़के ने फ़ौरन जूते निकाले नया और पहन लिए।
पलटा और मेरे हाथ थाम कर पूछा, आप खुदा हैं? मैंने बोला नहीं, और उसने कहा, तो फिर खुदा के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात सिर्फ खुदा से कहा था कि मुझे नए जूते दे दें। अब मैं मुस्कुरा दिया और वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब मुझे समझ आ गई थी, खुदा का दोस्त बनना कोई मुश्किल काम नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वह कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दे तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वह ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वह बुरे हैं, उसका मतलब ये है कि वह भी इंसान है। किसी से बदला लेने का मज़ा तो 4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से बड़ी उम्र की औरत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु और अपनी उम्र से छोटी उम्र की लड़की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करके अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि शादी में उम्र का या छोटी बड़े होने का कोई ताल्लुक़ नहीं, बात सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इज्जत देने और निभाने की है। इसलिए किसी का मजाक उड़ाने से पहले हमें अपने नबी की सीरत को देख लेना चाहिए। जानते हो मोहब्बत क्या है? जब वह तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और तुम अपने दिल को चीरती हुई तकलीफ़ के बावजूद लब्बैक कहो। जब वह तुम्हें बिना तुम्हारे किसी कसूर के तुम्हें इग्नोर करे और तुम उस पर सब्र कर लो, लेकिन तुमसे उनके खिलाफ़ कुछ सोचा ना जाए। जब उनके खिलाफ़ बोलना चाहो तो तुम्हारी ज़ुबान, और जब लिखना चाहो तो तुम्हारे हाथ बगावत कर जाए। जब कोई उनके खिलाफ़ कुछ बोल जाए तो तुम उनकी इज्जत और हुर्मत की खातिर उस इंसान से लड़ जाओ। मैंने ये सब किया है, तब जाकर मुझे दिल के किसी कोने में इत्मीनान महसूस हुआ है। उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ? मोहब्बत मैंने भी की थी। मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। मोहब्बत कुर्बानियाँ मांगती है, कभी रूह की, कभी जान की और कभी ख्वाहिशात की। इश्क और मोहब्बत एक ही डोरी में बंधी 2 मुख्तलिफ गरह हैं। किसी भी मुकाम पर खड़े होकर उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है, और मैं कहती हूँ मोहब्बत को चुनना इंसान को बहुत सस्ता पड़ता है। उसमें सिर्फ दिल जख्मी हो जाता है, मगर इश्क में बड़े सयापे हैं। इश्क बड़ा महंगा पड़ता है। बंदे को ये रंगों में दौड़ते सुर्ख खून को स्याह कर देता है। ये जवानी का लूटना मांगता है। ये हुस्न के हर रमज को गिरवी रखना मांगता है। ये आँखों की शोखी कबीरानी में ढलना मांगता है। ये होठों की मुस्कान का उदासी में रच जाना मांगता है। दिल की धक धक करती धड़कनों का अपाहिज हो जाना मांगता है। ये सही सालिम रूह का जख्मी होना मांगता है। ये इंसान का हंसी खुशी जीते जी मरना मांगता और आखिरी दम तक मांगता है। दरख्तों पे औकात से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम, आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाते हैं और इंसान अपने रिश्तों से